तुम में से बहुत सारे हैं तुम में से बहुत सारे हैं जो कि लुक्स पर खर्च कर रहे हैं, अपने पर्सनालिटी पर खर्च कर रहे हैं, अपने बॉडी पर खर्च कर रहे हैं। वो कितने लोग सनस्क्रीन, मतलब कि जो महंगे महंगे सनस्क्रीन आते हैं, मॉइस्चराइज़र आता है या फिर कोई भी चीज़ आता है जो कि तुम्हारे लुक्स को बढ़ाता है। जैसे कि मान लियो कि तुम अपने अपने मान लो कि तुम अपने लुक्स को बढ़ाने के लिए ये काम कर रहे हो, इसमें पैसा लगा रहे हो, उसमें पैसा लगा रहे हो, ये प्रोडक्ट खरीदने में पैसा लगा रहे हो, वो प्रोडक्ट खरीदने में पैसा लगा रहे हो। बट रियलिटी दिस कि अगर तुम सिर्फ लुक्स पर ध्यान दोगे और अपने पैसों पर ध्यान नहीं दोगे, अपने लाइफ को बिल्डअप करने पर ध्यान नहीं दोगे, तो ये मैटर नहीं करती हैं। लुक्स मैटर नहीं करता है जब तुम सिर्फ लुक्स पर ध्यान दो। मुझे आज भी याद है, जब मैंने शुरू शुरू में लुक्स लुक्स मैक्सिंग सीखा था, तो मैंने कितने सारे पैसे खर्च कर दिए थे इस पर। मैंने सोचा था सनस्क्रीन पर खर्च करूँ, इस पर खर्च करूँ, मॉइस्चराइज़र पर खर्च करूँ, फेस वाश कौन सा फेस वाश महंगा आता है, जो अच्छा आता है वो उस पर खर्च करूँ पैसा। ये जो प्रोडक्ट, जो जिससे मेरा जो जॉ लाइन है वो बन जाएगा, मेरी जो दाढ़ी है और अच्छी हो जाएगी और घनी आ जाएगी, मेरा बाल जो है और घना हो जाएगा। तो इतने सारे लुक्स पर पैसे खर्च कर रहे थे। बट रियलिटी यही है कि अगर तुम लुक्स पर खर्च कर रहे हो, सही बात है, एक टाइम पे ये चीज़ एक सही है। बट तुम अगर सिर्फ लुक्स पर खर्च करके तुम ये नहीं देख रहे हो कि अपनी लाइफ को कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो कि बिल्डअप तुम्हारे लाइफ को कर सकती है, कौन सी चीज़ें हैं जो तुम्हें फ्यूचर में पैसा कमा कर दे सकती है, तुम्हें इज्जत कमा कर दे सकती है, तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल वर्क कर सकती है, सिर्फ लुक्स पर करने पर नहीं होगा। देखो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो कि ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी लुक्स बढ़िया नहीं है, फिर भी वो उनकी वाइफ अच्छी मिल रही है, अपनी उनकी लाइफ अच्छी जी रहे हैं। क्योंकि लुक्स मैटर करता है। लुक्स बनाना, अपने आप को इम्प्रूव करना, अपने लुक्स को बढ़िया बनाना, ये एक अच्छी बात है, करनी चाहिए। बट अगर तुम सिर्फ लुक्स पर ध्यान दे के बाकी चीज़ें नहीं कर रहे हो, पैसा ही कमाने पर फोकस नहीं कर रहे हो, पैसा कैसे सेविंग किया जाता है, मान लो कि फ्यूचर में तुम पैसा कमा लियो, उसे कैसे सेविंग किया जाता है, इस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। तुम सिर्फ इस पर ध्यान दे रहे हो कि कैसे मेरी जॉ लाइन अच्छी हो जाए, कैसे मेरी हंटर आइज बन जाए, कौन से काम करो जिससे मेरा चेहरा और चमके। तुम सो रहे हो, प्रॉपर सो रहे हो, खाना खा रहे हो, रात को सो रहे हो। तुम एक यूट्यूबर है, मैं चैट टैग का एग्जांपल लेकर, एक चैट टैग यूट्यूबर है जो कि उसमें देखना कि वो बंदा का पर्सनालिटी अपने लुक्स पर काम किया। बट उसने, अगर तो ये सोचता कि मेरी अगर रात को मैं जागूंगा, रात को हार्ड वर्किंग करूँगा, तो मेरा लुक्स ख़राब हो जाएगा, मेरी डार्क सर्कल आ जाएगी तो अच्छी नहीं रहेगी, तो आज वो इतना बड़ा नहीं बन पाता। अगर तुम्हें किसी चीज़ को बिल्ड, किसी अपने करियर को बढ़िया बनाने के लिए कोई चीज़ काम करना करना पड़ रहा है, और उसमें अगर तुम्हारा लुक्स ख़राब हो रहा है, तुम्हारे अंदर डार्क सर्कल आ रही है, तुम्हारे अंदर सारी कमियाँ आ रही हैं, तुम्हें तुम्हारे दोस्त तुमसे अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, दोस्त बोल रहे हैं कि तू बदल गया है, या फिर जितने भी तुम्हारे प्रॉब्लम आ रही है, तुम्हें तो तुम्हारा दिमाग डिस्टर्ब रहा है, तुम्हारी माइंड अच्छी नहीं रह रही है, तुम किसी के सामने कोई तुम्हें बोल रहा है कि तू भाई तू कितना, मतलब क्या कर रहा है आजकल, कि तू ऐसा ऐसा हो गया, पतला हो गया, दुबला हो गया, तेरी आँख धंसती जा रही है, जो भी तुम्हें लोग बोले, तुम्हें सिर्फ अपने पैसे पर फोकस करना है, तुम्हें अपने पैसे कमा, अपने लाइफ को बिल्डअप पर फोकस करना है। अगर तुम सिर्फ लुक्स पर ध्यान दोगे, अगर तुम ये सोचोगे कि मैं रात को सोऊंगा, जिससे मेरा डार्क सर्कल है उससे कम हो जाएगा, तो मेरा लुक्स बट अच्छा दिखेगा। अच्छी बात है, सोना चाहिए, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, अच्छे से नींद लेना चाहिए, जो कि एक अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर तुम ये सोच के रात को हार्ड वर्किंग नहीं कर रहे हो कि रात को मैं हार्ड वर्किंग करूँगा तो मेरा डार्क सर्कल आ जाएंगे, मेरी मेरे चेहरा का कोलाजन चला जाएगा, मेरी हार्मोन अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगी, तो तुम फ्यूचर में तुम बड़े आदमी नहीं बन सकते। फ्यूचर में जो भी तुम्हारा गोल है, बढ़िया जो बड़ा आदमी बनने का गोल है, वो नहीं बन सकते। क्योंकि तुम ही एक सोचो कि मान लो कि तुम ये सोचते हो कि मैं रात को मेहनत करूँगा, रात को मैं पढ़ूँगा, या फिर रात को मैं वीडियो बनाऊँगा। जैसे कि मैं सोचता हूँ कि मैं रात को वीडियो बनाऊँगा, रात को एडिट करूँगा, ये सब सोचता हूँ। अगर मैं ये सोचूँ कि अगर रात को मैं जगूँगा तो मुझ मेरी स्किन का कोलाइजन घट जाएगा, मेरी बॉडी की दिमाग, दिन भर मेरा दिमाग स्ट्रेस में रहेगा, मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। अगर मैं ये सोच के अगर रात को काम करना बंद कर दूँ, तो एक तो ऐसे ही मेरे लुक्स को बढ़िया बना लूँगा मैं, अपने
डार्क सर्कल को भी ख़त्म कर दूंगा। हर वो चीज़ अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो होता है, जो कि तुम्हें गुड लुकिंग बनाता है, वो हर चीज़ मैं कर लूँगा। लेकिन अपने लाइफ को बढ़िया नहीं बना पाऊँगा जो कि चीज़ है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं अभी रास्ते में जा रहा था। मैं जो पटना रहता हूँ तो गांधी मैदान जा रहा था। तो रास्ते में एक ऐसा दिखा भिखारी बैठा था। मैंने उसको देखा कि उसका जो चेहरा है ना, इतना स्मार्ट दिख रहा था। वो बंदा, मतलब कि तुम बोल सकते हो कि जो मॉग बंदा होता है ना, वो दिख रहा था। वो गुड लुकिंग दिख रहा था। उसका चेहरा का, उसका जॉ लाइन भी अच्छा था, उसकी आंखें भी बहुत ऐसे बहुत अच्छी थी, उसके बाल भी था, सब कुछ था। बट फिर भी वो रोड पे सो रहा था, फिर भी वो पैसा मांग मांग के खा रहा था। तो गुड लुकिंग बन के तुम ऐसे जीने से तो अच्छा है कि तुम अपने लाइफ को बिल्डअप करके बड़ खराब ही रहो। तुम अपने लाइफ में अगर अपने आप को बिल्डअप कर लोगे तो तुम्हारे पास पैसा चल के तुम्हारे पास लुक्स को बढ़िया बना सकते हो, हर वो चीज़ कर सकते हो। तो सिर्फ लुक्स को बढ़िया बनाओ, लुक्स पर काम करो, लुक्स पर काम करो, जो कि अक्सर लोग करते हैं। जो कि यूट्यूब पे जो पहली पहली बार जो लुक्स का देखते हैं, उन्हें ये लगता है कि लुक्स ही सब कुछ होता है। बस रियलिटी थी कि आज जितने ही बंदे हैं, आज अक्सर बंदे जो गुड लुकिंग दिखते हैं, उनको गर्लफ्रेंड ना मिलके उनको गर्लफ्रेंड मिलती है जो कि अच्छे नहीं दिखते हैं। तुम रास्ते में देखना, जो भी लड़के किसी लड़की के साथ डेट कर रहे हैं या फिर किसी लड़की से उसी उनकी गर्लफ्रेंड है, देखना उसमें से कितने सारे हैं जो कि गुड लुकिंग दिखते हैं, कितने सारे हैं जिनकी अच्छी जॉ लाइन है, कितने सारे हैं जिनकी अच्छी आई शेप है। नहीं है आई शेप, उनकी जॉ लाइन अच्छी नहीं है, उनका पेट निकला हुआ है, फिर भी वो बंदियाँ लेकर घूम रहे हैं। और तुम सालो जो कि सिर्फ, सॉरी मैं गाली नहीं देना चाहता, लेकिन तुम सिर्फ लुक्स मैक्सिंग करते जा रहे हो और अपने आप को सिर्फ अपने लुक्स पर ध्यान दे रहे हो, बाकी सब चीज़ छोड़ चुके हो। तुम अपने लाइफ को बिल्डअप करना छोड़ चुके हो और ये जॉ लाइन कर रहे हो, हर वो चीज़ कर रहे हो। देखो, तुम्हें अगर हार्ड वर्किंग करने के लिए रात को जागना पड़ रहा है, अगर तुम्हें लगता है, जैसे मान लो कि तुम कॉफ़ी पीना चाहते हो, अगर तुमको लगता है कि कॉफ़ी पीने से मेरे अंदर ये कमियाँ आएंगी, मेरी एंटी एजिंग होगा, मैं थोड़ा मेरा दिमाग स्टेज कुछ इससे हानि होगा, अगर ये सोच के तुम कॉफ़ी नहीं पी के रात भर मतलब काम नहीं कर रहे हो, तो फिर तुम अपने लाइफ को नहीं बना पाओगे। सिर्फ लुक्स मैक्सिंग करते रह जाओगे, अपने लुक्स को बढ़िया बनाते ही रह जाएगा और लाइफ में तुम बढ़िया नहीं कर पाओगे। इसलिए तुम्हें जो कुछ होता है, तुम्हारा तुम्हारा कोलाइजन घट रहा है, तुम्हारी स्किन डल लग रही है, तुम थके थके लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि तुम जॉम्बी हो, जो चीज़ तुम्हारे सर सब में हो रहा है, लेकिन हार्ड वर्किंग छोड़ना मत। क्योंकि ये जो आपकी उम्र है ना, ये जो तुम्हारी उम्र है, वो ये एक टाइम के बाद ये जो उम्र भी चला जाएगा। जब तुम 30-45 के हो जाओगे तो उस समय आराम से रहना, लुक्स बढ़ाना, जो कुछ करना है करना। जब तुम्हारे पास पैसा आ जाएंगे तो वो सब कर लेना तुम। लेकिन ये जो तुम्हारा एज है, जो 25 के जो पीछे बंदे हैं, जो कि 25 से नीचे हैं, वो कैरियर तुम्हारा बिल्डअप का होता है। अगर उसमें तुम अपने लाइफ को बिल्डअप नहीं कर रहे हो तो बहुत ही गलती कर रहे हो। मैं कोई एक मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बट रियलिटी बता रहा हूँ। तुम अपने 25 तक अपने पर्सनालिटी को बनाते रह जाए, लुक्स पर काम करते रह जाओ, कम्युनिकेशन स्किल पर भी तुम काम करते रह गए, लेकिन अपने लाइफ को कैसे लाइफ में अपने माँ बाप को पालना है, अपने जो मेरा बेटा होगा उसे कैसे वे प्रोटीन खरीद के देना है, कैसे उसे मैं जिम ट्रेन करा सकूँगा, कैसे उसके बढ़िया स्कूल में पढ़ा सकूँगा, अपना जो लाइफ में मेरा बेटा होगा या फिर मेरी बेटी होगी तो उसको कैसे बढ़िया लाइफ दे सकूँगा। जो चीज़ें मुझे नहीं हुई है, जो प्रॉब्लम मुझे हुई है कि वे प्रोटीन लेना है, वे प्रोटीन के लिए पैसे नहीं है, जिम जाने के लिए पैसे नहीं है, अच्छा प्रोटीन लेने के लिए पैसे नहीं है, प्रोटीन अच्छा प्रोटीन जो खाना चाहिए, जो पनीर के लिए पैसे नहीं है, चिकन के लिए पैसे नहीं है। तो ये जो जो तुम्हें चीज़ सहनी पड़ रही है, तुम अगर तुम हार्ड वर्किंग आज नहीं करोगे तो तुम्हारे बेटे को भी ये सहनी पड़ेगी। और बेटा हो सके तुम्हें कोसता हो कि पापा आपने क्या किया। आज जो तुम्हें 2200 या 2700 का जो केजी वे प्रोटीन मिलता है, वो हो सके कि जब तुम्हारा बेटा हो तो उस समय उसका दाम बढ़ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। फिर कहाँ से ला कर दोगे, अपने फैमिली को कैसे बढ़ा पाओगे।
सिर्फ बड़े मॉडल जैसे दिख के सब कुछ हो जाएगा? तुम ही बोलो। मॉडल जैसे दिखने से तुम पैसे कमा लोगे, पैसे कर लोगे? देखो, मैं ये सिंपल सा ये कहना चाहता हूँ कि देखो, तुम्हें लुक्स पर नहीं काम कर रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन एक चीज़ तुम्हें छोड़ना नहीं है, वो है कि अपने लाइफ को बिल्डअप करना, अपने लाइफ को करियर को बनाना। लेकिन क्या एक एक समय पे क्या होता है ना, तुम अकेले पड़ जाते हो। और ये बात तुम सोचना, जब तुम अच्छी चीज़ें करने जाओगे, जब तुम अपने लाइफ को बढ़िया बनाते जाओगे, तो तुम्हारे अराउंड के जो जो लोग हैं वो धीरे धीरे खसकते चले जाएंगे, धीरे धीरे अलग होते चले जाएंगे। वो तुमसे बात करना बंद कर देंगे। वो तुम्हें बोलेंगे कि भाई तू बहुत बदल गया है। वो तुम्हें बोलेंगे कि भाई तू पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन हमेशा ये एक चीज़ याद रखना कि तुम अपने लाइफ को बिल्डअप कर लिए ना, ये सारे दोस्त तुम्हें याद रखेंगे, ये सारे दोस्त तुम्हें याद करेंगे। और अगर वहीं तुम्हारी लाइफ अच्छी नहीं रही तो सिर्फ तुम्हें दिक्कत होगा। तुम ही कोई चीज़ अफोर्ड नहीं कर पाओगे। तुम ही जो चीज़ करना चाहते हो, जो जो कि लाइफ में किसी चीज़ को जानना चाहते हो, वो नहीं कर पाओगे। इसीलिए अगर तुम्हारे पास पैसे हैं ना तो सब कोई आता है। एक बात हमेशा याद रखना, क्योंकि पैसा कमाने का मतलब ये नहीं है कि तुम उसके पीछे भागो। पैसा तुम अपने गुण से कमा सकते हो, अपने जो तरीके हैं उससे कमा सकते हो। और देखो, अपने आप को बिल्डअप करने का ये मतलब नहीं होता है कि अपने लुक्स पर सिर्फ काम। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो जो भी कोई लोग हैं ऐसे चीज़ों पे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं जो कि उनकी लाइफ, जो कि उन्हें अच्छा दिख सकती है, और ऐसे चीज़ों पे खर्च नहीं कर रहे हैं जो कि उनकी लाइफ को बिल्डअप कर सकती है, तो वो लोग बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं। एंड में मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि बिलीव योर सेल्फ एंड बिल्ड योर सेल्फ। क्योंकि आज तुम सिंपल सा एक किसी सेलिब्रिटी का एग्जांपल ले लो। आजकल जो सेलिब्रिटी है उसे, जब वो हम लोग एज का रहा होगा, मान लो कि वो 17, तुम 18 या 20 का रहा होगा, अगर वो आज सेलिब्रिटी नहीं रहता तो फिर उसका दोस्त उतना उसको इज्जत नहीं देते जितना आज इज्जत दे रहा है। हो सके कि वो जब 20 का रहा हो, 25 का रहा हो, तो लोगों को वो कॉमन दिखता होगा, लोग उसको मतलब ऐसे ही टाल देते, उसकी बात अच्छे से नहीं सुनते होंगे। लेकिन आज वो सेलिब्रिटी बनने के बाद लोग उसे याद करते हैं कि भाई कैसा लड़का था, कितना अच्छा लड़का था, उसकी ये बातें अच्छी लगती थी, उसकी वो बातें अच्छी लगती थी, वो बहुत अच्छा बोलता था। सब अच्छी अच्छी गुनें आने लगती है। लेकिन वहीं जब वो बंदा अच्छा नहीं बन पाता है, जब वो बंदा सिर्फ इसी सब चक्कर में रह जाता है कि इसको इसको बेटर फील कराना है, मैं इससे बात करूँ तो वो मुझसे अच्छे से बात करे, उसको बात करूँ तो वो उसको जहन में मैं याद रहूँ, और वहीं इस सब में रह के अपनी लाइफ को बिल्डअप नहीं कर पाता है। और फिर वहीं प्रॉब्लम होती है कि दुख तुम्हें ही होती है, बाकी किसी को नहीं होती है। तो देखो, अंत में यही कहना चाहूँगा कि तुम्हारे दोस्त तुमको छोड़ के जा रहे हैं। जब तुम अच्छे काम करने जाओगे, तुम अपनी लाइफ को बढ़िया बनाने जाओगे, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने जाओगे, तुम्हारे जेन्युइन सी बात है कि जो तुम्हारे दोस्त हैं वो तुमसे दूर हो जाएंगे। और दूर हो जाए तो कभी ये ख्याल नहीं रहेगा ना कि मेरे दोस्त जा रहे हैं, मेरे ये छूट रहा है, मेरा वो छूट रहा है। सेक्रीफाइस करने में कभी डरना मत। आज सेक्रीफाइस नहीं किए तो फिर लाइफ में कुछ बढ़िया नहीं बन पाओगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मॉगमैन, एंड बाय बाय गाइस। बाय बाय गाइस।